गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का विषय है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। शब्द ज्ञान की सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। शब्द की परिभाषा, शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे जल, जल में दो अक्षर मिलकर जल शब्द बना है। ऐसे ही थल, क प्लस प, कप। तो इन शब्दों के मिलने से, इन अक्षरों के मिलने से, वर्णों के मिलने से शब्दों का समूह बनता है, और वो भी सार्थक जो समूह है वो। अब शब्द के भेद। शब्द ज्ञान का भेद मुख्यतः 3 प्रकार से किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई है उसके आधार पर इसका प्रकार भेद है। रचना के आधार पर, किस तरीके से इनकी रचना की गई है उसके आधार पर, और प्रयोग के आधार पर शब्दों का ज्ञान दिया जाता है। अब सबसे पहले हम यहाँ उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे शब्द ज्ञान को। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और शंकर। तो इस तरीके से जो तत्सम और तद्भव शब्द हैं उनके विषय में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द वे हैं जो शब्द बिना परिवर्तन के संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आए हैं तथा संस्कृत के समान हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कर्ण, अग्नि, कर्म कहने को ये हमारे संस्कृत से लिए हुए शब्द हैं, लेकिन हिंदी भाषा में भी इनका प्रयोग किया जाता है। और दूसरे हैं तद्भव। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के वे शब्द कहलाते हैं जिन्हें उच्चारण की सुविधा के लिए परिवर्तित कर हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कर्ण यानी कान, अग्नि यानी आग। तो वैसे ये तत्सम शब्द हैं, लेकिन उच्चारण की सुविधा के लिए हम इनका प्रयोग कान बोलकर कर रहे हैं। कर्ण की जगह हम कान बोल देते हैं, अग्नि की जगह आग बोल देते हैं। तो फिर ये उच्चारण की सुविधा के लिए तद्भव का रूप ले लेते हैं। तो यहाँ तत्सम शब्द तो हो गए जो संस्कृत के शब्द है, परंतु ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं। लेकिन तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के शब्दों का उच्चारण की सुविधा से हमने परिवर्तन कर लिया और हिंदी भाषा में उनका प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ जब तत्सम तद्भव का हमें पता चल गया कि ये किस प्रकार के शब्द है और ये उत्पत्ति के आधार पर इनका विश्लेषण किया जा रहा है। अगला आता है देशज। देशज शब्द वे शब्द हैं जो समय, परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों के द्वारा जो शब्द काम में लिए गए वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खचाखच, मुक्का, फटाफट आदि, ये सारे देशज शब्द कहलाते हैं कि समय के रहते, परिस्थिति के रहते, आवश्यकता के अनुसार हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। वो भी क्षेत्रीय लोगों के द्वारा किया जाता है। कई किसी क्षेत्र में हम ये कहते हुए सुनते हैं कि खचाखच भीड़ है। इसका मतलब ये है कि वो शब्द समय, परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों के द्वारा प्रयोग में किया जा रहा है। अब जब इन चीजों का प्रयोग होता है, मुक्का
मुक्काबाजी चल रही है, फटाफट इस काम को करो। तो ये शब्द हम क्षेत्रीय लोगों के अनुसार परिवर्तित करके प्रयोग में ला रहे हैं, तो इन्हें देशज शब्द कहा जाता है, जो कि क्षेत्रीय लोगों के द्वारा प्रयोग करते हैं। फिर आता है विदेशी शब्द। अब हिंदी भाषा प्रारंभ से लेकर आज तक न जाने कितनी भाषाओं के संपर्क में आई है। अंग्रेजी भाषा के भी संपर्क में आई, फारसी है, पुर्तगाली है, डच है, चीनी है, नेपाली है आदि। हिंदी भाषा ने अपनी आवश्यकता अनुसार इनको ग्रहण किया, जैसे अफसर, इंतजार, आलपिन, आलमारी, बक्सा आदि। तो ये शब्द इस तरीके के शब्द हैं कि हमारे देश पर जिन लोगों का आक्रमण हुआ या जो लोग आकर यहाँ पर बस गए, उन लोगों ने भी अपनी भाषा का प्रचार करना, अपनी भाषा को काम में लेना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे उन भाषा के भी हम आदी हो गए, तो फिर इन शब्दों का प्रयोग भी हम करने लगे। अफसर है, अफसर का प्रयोग करते हैं, इंतजार, आलपिन, आलमारी, बक्सा, इन शब्दों के भी प्रयोग हम करने लगे। तो ये हमारी विदेशों से जो शब्द निकल कर आए हैं, वो शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में अपनी आवश्यकता अनुसार उनको ग्रहण कर लेते हैं। अब एक और शब्द है शंकर। दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर, कोई भी दो भाषाएं हैं, यदि हम उन शब्दों को मिलाकर जो शब्द बनाए गए, वे शब्द शंकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल है अंग्रेजी का शब्द और गाड़ी है हिंदी का शब्द। अब यहाँ अंग्रेजी और हिंदी भाषा के शब्दों को मिलाकर बन गया रेलगाड़ी। अब ये शब्द हम यूज में ला रहे हैं, हिंदी भाषा के प्रयोग में ला रहे हैं, लेकिन ये शब्द कौन सा शब्द है? शंकर शब्द कहलाता है। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत शब्द है, गांठ हमारा हिंदी का शब्द है। तो यहाँ हिंदी और संस्कृत भाषा के मेल से शंकर शब्द बन गया, जिसे हम वर्षगांठ कहते हैं। तो दो शब्द मिले हुए हैं, एक अलग भाषा से है, दूसरा अलग भाषा से है, और इनके मिलने पर वो हिंदी भाषा में प्रयोग आ रहा है, तो फिर उस शब्द को हम शंकर शब्द के नाम से जानते हैं। अब आगे हम देखते हैं, इस शब्द के बाद हम रचना के आधार पर देखते हैं। अभी हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर, अब हम रचना के आधार पर भी शब्द को तीन भेदों में बांटते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब यहाँ ये शब्द, सबसे पहले हम रूढ़ शब्द को लेंगे कि रूढ़ शब्द क्या है। वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से न बने होते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते। दूसरे शब्दों में वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से काम में लिए जाने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, जैसे दूध, पेड़, लड़का, घर, पशु पक्षी, जानवर आदि। अब ये जो शब्द हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब इन शब्दों को हम बहुत प्रचलित पुराने शब्द हैं, और इनके यदि खंड करते हैं तो कोई भी किसी भी शब्द का अपना एक अलग कोई अर्थ नहीं है, तो आपस में भी इनके कोई सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति है, वो स्थान, प्राणी, वस्तु, इनके लिए इन शब्दों का प्रयोग वर्षों से काम में लिया जा रहा है। तो यानी कि ये रूढ़िवादी शब्द हैं जो बहुत पुराने हैं, काम में लिए जा रहे हैं। दूध है, पेड़ है, लड़का है, घर है, पशु पक्षी हैं, जानवर हैं आदि शब्द हैं।
अब इन शब्दों को फिर हम रूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। रूढ़ शब्द के बाद यहाँ हमारे पास है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द यानी कि दो शब्दों से के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अगर किन्हीं दो शब्दों को हम मिला देते हैं और एक नया शब्द बन जाता है तो फिर हम उनको यौगिक शब्द कहते हैं। लेकिन जो वो दो शब्द हैं उनका भी अपने आप में एक सार्थक अर्थ निकलता है। यौगिक शब्द जो है वो अपना एक पृथक ही अर्थ भी देते हैं और आपस में मिलकर एक नए अर्थ का बोध कराते हैं। संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे महर्षि, इसको हम जब मिला देते हैं महा प्लस ऋषि, महा का भी अपना एक अर्थ है, ऋषि का भी अपना एक अर्थ है। जब हमने इनको मिला दिया तो ये महर्षि, महर्षि एक अलग ही शब्द बन जाता है। तो इसको यौगिक शब्द कहा कि दो शब्दों के मिलने पर जब कोई और ही शब्द बन जाए तो वो यौगिक शब्द कहलाता है। ऐसे ही एक और इसका उदाहरण है विद्यार्थी, यानी विद्या प्लस अर्थी, तो मिलाकर बनता है विद्यार्थी। अब यहाँ यौगिक शब्द को हम जान गए। एक और शब्द हमारे सामने है रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। पहले हमने रूढ़ शब्द पढ़ा, फिर यौगिक शब्द पढ़ा, अब योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द का निर्माण दो शब्दों के योग से होता है, लेकिन वे किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। जैसे पीतांबर, पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र। किसका है पीला वस्त्र? किसका कहा जाता है? भगवान विष्णु को संबोधित करता है पीतांबर। तो हम यहाँ पर हमने क्या देखा कि योग भी हो रहा है। दो जो शब्द हैं उनका रूढ़ जो है, जो रूढ़ शब्द हैं उनका योग भी हो रहा है और योग के बाद उनका अलग ही अर्थ निकल रहा है। तो उस अर्थ को हम रूढ़ शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ हमने रचना के आधार पर तीन शब्दों को पढ़ा, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब यहाँ योग रूढ़ शब्द के बाद एक तीसरा प्रयोग और था, प्रयोग रूप परिवर्तन के आधार पर। अब पहले हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर, फिर रचना के आधार पर, अब हम पढ़ रहे हैं प्रयोग एवं रूप परिवर्तन के आधार पर। इस आधार के अनुसार शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। फिर इनमें भी सबसे पहले हम विकारी शब्द को देखेंगे। विकारी शब्द वे हैं जो लिंग, वचन, काल, पुरुष के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़की, गाय आदि। अब ये शब्द क्या है? लिंग के आधार पर भी है, वचन के आधार पर भी हम देख रहे हैं और काल के आधार पर भी हम इन्हें देख रहे हैं। तो फिर ये शब्द हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। इन विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आते हैं। जैसे लड़की, लड़कियां, तो ये बहुवचन हो गया। लिंग परिवर्तन भी कर सकते हैं, लड़की, लड़का। तो ये हमारे विकारी शब्द हैं जिनका परिवर्तन हम लिंग के अनुसार भी कर रहे हैं, वचन के अनुसार भी कर रहे हैं, तो ये लिंग परिवर्तन हो जाता है। अब विकारी शब्द हम इन्हें ही कहते हैं। अब विकारी शब्द के बाद हम
अविकारी शब्दों पर आते हैं। अविकारी शब्द, इन शब्दों को वे शब्द हैं जिनका लिंग, वचन, कारक, पुरुष के अनुसार रूप परिवर्तन नहीं होता। इनका रूप परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का रूप सदैव एक जैसा रहता है। अव्यव, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द इनमें आते हैं, जैसे यथा, तक, वहाँ, कब, कैसे, अरे आदि। तो इन जो शब्द हैं ये परिवर्तित नहीं होते हैं। यथा है तो यथा ही प्रयोग में आएगा, तक है तो तक ही लगेगा, वहां तो वहां ही होगा, कब, कैसे, अरे, इन शब्दों को परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये हमारे अविकारी शब्द कहे जाते हैं। इसके बाद शब्दों के जो रूप है वो भी हम अलग अलग प्रकार से देखेंगे। अभी तो हमने 3 भेद इसके देखे कि उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों के भेद हैं और रचना के आधार पर भी शब्दों के भेद हैं, प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के भेद हैं। अब हम देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द, अब इस आधार पर भी शब्दों के भेद हैं। पर्यायवाची शब्द क्या है? जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी शब्द अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं तथा कोई भी शब्द पूरी तरह से दूसरे शब्द का पर्याय नहीं होता। फिर भी कुछ समानताओं के आधार पर इन्हें पर्यायवाची मान लिया जाता है, परंतु स्मरणीय बात यह है कि अर्थ में समानता होते हुए भी पर्यायवाची शब्द प्रयोग में सर्वथा एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते। जैसे मृतात्माओं के तर्पण के लिए जल शब्द का प्रयोग उपयुक्त है, पानी का नहीं। तो यहाँ शब्दों का जो प्रयोग है, अगर हम देखें कि पानी का दूसरा जो शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वो जल है। अब जल शब्द का हम पानी भी कह सकते हैं, लेकिन हम जब कहाँ प्रयोग में ला रहे हैं, मृत आत्माओं के तर्पण के लिए, तो फिर हम जल शब्द का ही प्रयोग करेंगे, वहां पानी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यानी प्रयोग के आधार पर भी हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक पर्यायवाची शब्द का वाक्य प्रयोग के अनुसार ही उचित अर्थ बैठता है, अतः भावानुसार इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पर्यायवाची शब्द गद्य या पद्य साहित्य को पुनरुक्ति दोष से ग्रसित होने से बचाते हैं, कि पहले जो दोष कोई हो तो उससे हमें ये पर्यायवाची शब्द बचा लेते हैं, क्योंकि इनमें कहा गया है कि पर्यायवाची शब्द के जो अर्थ हैं वो समान तरीके के अर्थ हैं, परंतु उनका प्रयोग उनके जो स्थिति है उसके अनुसार कर लिया जाता है। तो यहाँ जो पर्यायवाची शब्द हैं वो कहीं ना कहीं हमें अलग अलग रूपों में देखने के लिए मिलते हैं। अब बहुत सारे पर्यायवाची शब्द ऐसे हैं जिनका हम एक ही अर्थ में प्रयोग लाते हैं। अब वही शब्द हम देखेंगे, महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जैसे अंधकार। अंधकार का हम जो अर्थ है उसको तम के नाम से भी जानते हैं। तम माने भी अंधकार है, तिमिर माने भी अंधकार है, अंधेरा, अंधेरा को भी हम अंधकार कहते हैं, अंधियारा, ध्वांत, तमिश्र, तमस, ये जो सारे शब्द हैं वो अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं।
इन्हें हम पर्यायवाची शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंधकार का जो अर्थ निकल रहा है वही अर्थ इन सभी शब्दों का निकल रहा है, तो ये हमारे पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। अब एक और शब्द है अंधा। अंधा को नेत्रहीन भी कह सकते हैं, चक्षुहीन भी बोलते हैं, विवेक शून्य भी बोलते हैं, दृष्टिहीन भी कहते हैं। तो यहाँ अंधा जो व्यक्ति है उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। अगला शब्द है अहंकार। अहंकार को किन किन शब्दों से जाना जाता है? दर्प है, दंभ है, अभिमान है, घमंड है, गर्व है, मद है। इन सभी शब्दों का हम अहंकार शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं, सबके अर्थ समान हैं। अतिथि। अतिथि शब्द को हम मेहमान भी कहते हैं, पाहुना, आगंतुक, अभ्यागत, बटाऊ। अब ये जो शब्द हैं इनके अर्थ जो है वो अतिथि वाले अर्थ से मिलते जुलते ही होते हैं, लेकिन हम शब्दों का जो प्रयोग है वो हमारी स्थिति है या हमारा वातावरण है, हमारी जो जगह है, क्षेत्र है, उसके अनुसार हम उनका प्रयोग कर लेते हैं। अग्नि। अग्नि जैसे आग है, अनल है, पावक है, वाहिन, ज्वाला, प्रशानु, वैश्वानर, धनंजय, दहन, सर्वभक्षी। इनका हम अर्थ अग्नि से लेते हैं। अग्नि के समान ही इन सभी के अर्थ होते हैं। और भी शब्द हैं जैसे अकाल। अकाल को सूखा कह सकते हैं, दुर्भिक्ष, भूखमरी, कमी, काल। ये राजस्थानी में काल कहेंगे। इसलिए जो ये अकाल शब्द है इन सभी शब्दों के नाम से जाना जाता है। एक शब्द है अध्यापक। अध्यापक को गुरु भी कहते हैं, आचार्य है, शिक्षक है, प्रवक्ता है, उपाध्याय है। ये जो सभी नाम हैं ये हमें शिक्षा देते हैं और सभी एक ही समान अर्थ है गुरु का। तो ये अलग अलग इस तरीके से हमारे सामने आते हैं। अब अमृत। अमृत का है सुधा, पीयूष, अमीय, सोम, सुरभोग, जीवनोदक, अमी, मधु, दिव्य पदार्थ। यानी कि इन सभी को हम अमृत शब्द के नाम से जानते हैं। ये अमृत शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अनुपम। अनुपम माने अनोखा, अनूप, अपूर्व, अतुल, अद्भुत, अनन्य, अद्वितीय, बेजोड़, बेमिसाल, अनूठा, निराला, अभूतपूर्व, विलक्षण। ये बहुत सारे शब्द हैं जो कि अनुपम शब्द के अर्थ से मिलते जुलते शब्द हैं। अगला शब्द है असुर। असुर के भी बहुत सारे वो शब्द हैं, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, धनोज, रात्रिचर, जातुधान, तमीचर, मायावी, सुरारी, निश्चर, मनुजाद। ये सारे शब्द असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। अचल। अचल शब्द को हम अटल, अडिग, अविचल, स्थिर, दृढ़ आदि नामों से जाना जाता है। अब एक और शब्द है अनाथ। अनाथ जो शब्द है वो बहुत सारे ऐसे शब्द है, यतीम, नाथहीन, बेसहारा, दीन, निराश्रित। ये जो शब्द हैं वो अनाथ शब्द के पर्यायवाची हैं। अपमान। अपमान का हो गया अनादर, किसी का भी अनादर करना, बेइज्जती करना, अवमानना, निरादर, तिरस्कार। ये सारे शब्द
जो है वो अपमान शब्द के पर्यायवाची हैं। अब और हम देखते हैं पर्यायवाची शब्द और भी हैं। हरिण यानी कि हिरन, हिरन होता है, उसका मृग है, कुरंग, चमरी, सारंग, कृष्णसार, तृणजीवी, इनको हम हिरन के नाम से जानते हैं। अब हाथ है, हाथ को किस किस नाम से जानेंगे? कर है, हस्त है, पाणी, बाहु, भुजा, भुज आदि शब्दों को, हाथ के जो पर्यायवाची हैं वो यही शब्दों को हम मानते हैं। अगला शब्द है हाथी। हाथी को हम कह सकते हैं गज, हस्ती, द्वीप, वारण, वसुंधर, करी, कुंजर, दंती, कुंभी, वितुंडा, मतंग, नाग, द्विरथ, सिंधुर, गयंद, कलब, सारंग, मतगंज, मातंग, हरी, वज्रदंती, शुंडाल, ये सारे शब्द हाथी से रिलेटेड है। हाथी के जो समानार्थी हैं वो ये सारे शब्द हैं। अब एक शब्द है हिमालय। हिमालय का हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगेश, नगाधिराज, हिमवान, हिमाद्रि, शैलराट आदि बहुत सारे शब्द हिमालय से रिलेटेड भी हैं। हिमालय से संबंधित इन शब्दों को लिया जा सकता है। हृदय, हृदय का अर्थ है छाती, वक्ष, वक्षस्थल, हीय, उर, सीना, ये सारे शब्द हृदय के नाम से जाने जाते हैं। अब अगला शब्द है जो अंतिम शब्द देखने में आता है वो है त्रुटि। त्रुटि में है गलती, कसर, कमी, भूल, संशय, अंगहीनता, प्राणी भंग, प्रतिज्ञा भंग। अब इन शब्दों को हम त्रुटि के शब्द के नाम से भी जानते हैं। अब ये हमने क्या देखे? पर्यायवाची शब्द। अब हम देखेंगे विलोम शब्द। शब्दों की बात हो रही है, पहले हमने पर्यायवाची शब्द देखे, अब हम देख रहे हैं विलोम शब्द। जो शब्द परस्पर विपरीत या विरोधी अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, प्रतिलोम शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। शब्द जिस स्तर का हो उसका विलोम भी उसी स्तर का होना अति आवश्यक है। यदि शब्द तत्सम है तो विलोम भी तत्सम होगा। जैसे हस्ती, तो उसका विलोम हस्तिनी। यदि शब्द तद्भव है तो विलोम भी तद्भव होगा। जैसे हाथी, तो हम इसे लिखेंगे हथिनी। तो इसमें ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि शब्द तो हम दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं शब्दों को देखना है आपको कि ये किस प्रकार के शब्द हैं। तत्सम है, तद्भव है, किस प्रकार के शब्द हैं, तो उनका जो अर्थ है या पर्यायवाची है वो उन्हीं शब्दों में से आपको लिखना होगा। अब विलोम शब्द की जब बात आ रही है तो विलोम शब्द को हम और भी बहुत महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। पहला शब्द है अंत। अंत का होगा आदि। विलोम शब्द यहाँ दिए गए हैं, इधर शब्द हैं। अंश, अंश माने छोटा एक टुकड़ा, और पूर्ण, इसका विलोम शब्द है पूर्ण। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, अंतरंग, बहिरंग, अल्प, अति अल्प,
अपना, पराया, अपराजित, अपराजित का हो गया पराजित, अवार्चीन, प्राचीन, अकाल, सुकाल, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अनंत, अंत और शांत। इसका अर्थ हो गया अनंत का अंत और शांत। और भी बहुत सारे विलोम शब्द हैं। निरपेक्ष का सापेक्ष कह सकते हैं, निश्चल का अचल कहते हैं, निस्वार्थ का स्वार्थी कहते हैं, नीरस, सरस, नूतन, पुरातन, नेकी, बंदी, बदी, नैतिक, अनैतिक, निष्काम, सकाम, नर, नारी, निरक्षर, साक्षर, पीड़ित, अपीड़ित, परमार्थ, स्वार्थ, पंडित, मूर्ख, परतंत्र, स्वतंत्र, पवित्र, अपवित्र, पराधीन और यहाँ स्वाधीन। तो यहाँ हमने देखा कि जिस प्रकार के शब्द हैं उसी प्रकार के विलोम शब्द भी बनाए गए हैं। अब यहाँ इन शब्दों को देखने के बाद हम बात करेंगे युगम शब्दों की। युगम शब्द जो हैं, युगम शब्द प्रत्येक भाषा में कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण और वर्तनी में बहुत कम भिन्नता होती है, परंतु अर्थ की दृष्टि से वे बिल्कुल भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को युगम शब्द कहते हैं। इस प्रकार के शब्द युगमों के ज्ञान के अभाव में अर्थ का अनर्थ हो सकता है, अतः उच्चारण और लेखन में इनका ज्ञान अनिवार्य है। किस प्रकार से इनका ज्ञान अनिवार्य है, हम उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि दो शब्द हैं, अंगार और अगार। अंगार का मतलब है अंगारे और यहाँ अगार शब्द का मतलब है आगे। अब ये दोनों शब्द जो हैं वो बोलने में हमें कैसे लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, परंतु इसके अर्थ अलग अलग मिल रहे हैं। अंचल, साड़ी का छोर, और अंचला यानी कि साधुओं का एक वस्त्र। अंचित, गुथा हुआ, पूर्णित, जड़ चेतना। अचित माने जड़ चेतना। अंचित, अंजित, काजल युक्त, और अंजित जो जीता न जाता हो। अंजत यानी का अंजन, अंजन यानी काला, काजल, और अजन, अजन्मा, निर्जन। इस तरीके से विलोम शब्द हमारे सामने आते हैं। और भी विलोम शब्द हैं, हट, विलोम शब्द, युगम शब्द, जिनके युगम शब्द के तरह देखा जाता है। हट यानी परे हो, और दूसरा हट देखे तो उसका मतलब है जिद। ह्रास यानी कमी, हास माने हंसना। हृदय, हद, हद तालाब कहेंगे, और हृदय, हृदय का हृदय रहेगा। हितु, हितु माने उपकारी, हेतु माने अपकारी, उपकारी। तो इसका कारण, हेतु यानी कारण। हिम का बर्फ, और हिय का, हिय माने हृदय। क्षमा, क्षमा हो गई पृथ्वी, और क्षमा का अर्थ है माफ करना। ज्ञेय, ज्ञेय माने जानने योग्य, और ज्ञेय
गेय माने गाने योग्य, जो गाया जा सके, और गेय माने जानने योग्य यानी जाना जा सके। ये हमारे हो गए युग्म शब्द। अब युग्म शब्द के बाद एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द कौन से हैं? बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ देखने और सुनने में एक सा लगता है, परंतु वे समान अर्थी नहीं होते। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उनमें कुछ अंतर भी है। इनके प्रयोग में भूल न हो, इसके लिए इसकी अर्थ भिन्नता को जानना आवश्यक है। तो अर्थ की विभिन्नता को किस प्रकार जानेंगे, ये हम देखते हैं। समानार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थी शब्द। अगम, दुर्गम। अगम माने है जहां न पहुंचा जा सके, और दुर्गम माने है जहां पहुंचना कठिन हो। तो यहाँ इसके समानार्थी हैं, प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन भिन्नार्थी प्रतीत होते हैं। अगम और दुर्गम, अलौकिक और स्वाभाविक, इसको असाधारण भी कह सकते हैं। जो सामान्यतः लौकिक या दुनिया में न पाया जाए, अलौकिक। और अस्वाभाविक, जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हो। या फिर सांसारिक, असाधारण का मतलब सांसारिक होकर भी अधिकता से न मिले विशेष। अनुज माने छोटा भाई, अग्रज माने बड़ा भाई। भाई छोटे बड़े दोनों के लिए आ सकता है। अनुभव, व्यवहार या अभ्यास से प्राप्त ज्ञान। और अनुभूति, चिंतन या मनन से प्राप्त आंतरिक ज्ञान, ये हमारी अनुभूति कहलाती है। इसी में और भी है, स्त्री, कोई भी नारी है वो स्त्री कहलाती है। पत्नी, किसी की विवाहिता स्त्री है वो पत्नी कहलाएगी। स्नेह, बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम, प्रेम का है प्यार। प्रणय, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम। सभ्यता, भौतिक विकास, सांस्कृतिक, कलात्मक एवं आध्यात्मिक विकास, इन सभी चीजों का विकास हो जाता है। अब हम देखते हैं सभ्यता, भौतिक विकास, सांस्कृतिक, कलात्मक एवं आध्यात्मिक विकास। फिर आता है सुंदर का आकर्षक वस्तु, और चारु, चारु का पवित्र और सुंदर वस्तु। फिर है रुचिर, रुचिर सुरुचि, जागृत करने वाली सुंदर वस्तु। रुचिर, मनोहर, मन को लुभाने वाली वस्तु। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि लग तो हमें एक जैसे शब्द रहे हैं, लेकिन दोनों की जो अर्थ के प्रति भिन्नता है वो बनी हुई है। अब यहाँ हमारा जो अर्थ शब्द देखे जा रहे हैं, अनेक अर्थ या अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द में अनेकार्थक शब्द का अभिप्राय है किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ हो। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनके शब्द से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्दों का अर्थ जिसने भिन्न भिन्न प्रयोग के आधार पर या प्रसंगानुसार ही शब्द स्पष्ट होता है। भाषा सौष्ठव की दृष्टि से इनका बड़ा महत्व है। तो अनेकार्थी शब्द वह हैं जो किसी शब्द के एक या एक से अधिक अर्थ हो, वो फिर अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं प्रमुख अनेकार्थी शब्द, अंक माने गोद कह सकते हैं, संख्या के अंक, नाटक के अंक, अध्याय, परिच्छेद, चिन्ह, भारत, स्थान, पत्रिका का नंबर। इस तरीके से ही हमारा दूसरा शब्द है अंग। अंग का अर्थ है
अग, अंग का अर्थ है शरीर, शरीर का कोई अवयव, अंश, शाखा आदि। अगला शब्द है अंत, यानी सिरा, समाप्ति, मृत्यु, भेद, रहस्य। अंबर, आकाश, वस्त्र, बादल, विशेष सुगंधित। अक्षर, नष्ट न होने वाला, अ या आ शब्द। वर्ण, ईश्वर, शिव, मोक्ष, ब्रह्म, धर्म, ग्रंथ, सत्य, जीव। अगला है अर्क। अर्क है सूर्य, आग का पौधा, औषधियों का रस, काढ़ा, इंद्र, स्फटिक, शराब। अर्क के नाम से हम इसको जानते हैं। अगला है अकाल। अकाल, दुर्भिक्ष, अभाव, असमय। अज माने ब्रह्मा, बकरा, शेव, मेष राशि, जिसका जन्म न हो, ईश्वर, अर्थ, धन, ऐश्वर्य। अब इन शब्दों के बाद हम देखेंगे पशु पक्षियों की बोलियां। पशु पक्षियों की बोलियां भी हमारे शब्द हैं। जैसे पशु पक्षी की बोली में ऊंट बल बलाना, कोयल कूकना, गाय रंभाना, चिड़िया चहचहाना, भैंस डकराना रमाना, बकरी मिमियाना, मोर कुह करना, घोड़ा हिनहिनाना, तोता टैं टैं करना, हाथी चिंघाड़ना, कौवा कांव कांव करना, सांप फुफकारना, शेर दहाड़ना, सारस क्रैं क्रैं करना, टिटहरी टी टी करना, कुत्ता भौंकना, मक्खी भिनभिनाना। तो ये सारे जो हैं वो पशु पक्षियों की बोली से संबंधित शब्द हैं। कुछ अंत में आते हैं कुछ जड़ पदार्थों की विशेष ध्वनियां। जैसे पदार्थ की क्रिया, जिव्या है लप लपाना, दांत है किटकिटाना, हृदय है धड़कना, पैर है पटकना, अश्रु है छलकना, घड़ी है टिक टिक करना, पंख है फड़फड़ाना, तारे हैं जगमगाना टिमटिमाना, नौका है डगमगाना, मेघ है गरजना। ये सारे जड़ जो पदार्थ हैं उनकी ध्वनियां हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं जिनका ज्ञान आज हमने इस विषय में प्राप्त किया। अब अंत में इस विषय से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण लिंक हैं जिन पर जाके हम की बहुत अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में हमारे प्रश्न आते हैं जो कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर भेद है 4 प्रकार के भेद। अब संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसका सही उत्तर है तत्सम शब्द। दूसरा है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? वाचनालय, समतल, विद्यालय, पशु। सही उत्तर है पशु। पशु एक रूढ़ शब्द है। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? पवित्र, कुशल, विनिमय, जलज। सही उत्तर है जलज। जलज ही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? मलयज, जलज, पंकज, वैभव। सही उत्तर है वैभव। वैभव शब्द रूढ़ शब्द कहलाता है। परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। परीक्षा शब्द तत्सम शब्दों में आता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मजिस्ट्रेट शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। ये एक विदेशज शब्द है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? अग्नि,
प्रार्थना, खेत, लोटा। यहाँ जो देशज शब्द है वो है लोटा। लोटा शब्द देशज शब्द है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है यौगिक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा यौगिक शब्द है? लेखक, पुस्तक, विद्यालय, योगी। इसमें सही उत्तर है जो हमारा विद्यालय शब्द है वो एक यौगिक शब्द कहलाता है। यौगिक शब्द विद्यालय का पर्यायवाची शब्द। अब यहाँ हमने आज बहुत सारे ऐसे शब्द ज्ञान को देखा जो कि हमें शब्दों के ज्ञान की जानकारी देते हैं। ये विषय यहीं समाप्त होता है। अगला विषय हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।